डेफिनेशन से समझोगे ना, सब लिमिनल का मतलब क्या होता है, सब थ्रेशोल्ड, और फ्रिंज का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल एरिया। ठीक है, तो सब लिमिनल मतलब होता है कि सब थ्रेशोल्ड मतलब ऐसा थ्रेशोल्ड जो क्या होगा कि उसको एक्साइटमेंट ना कर पाए, तो उसी को तो हम बोलते हैं सब लिमिनल फ्रिंज। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि भाई वो कभी एक्साइटमेंट कर ही नहीं पाएगा? तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर मान लो कि बाद स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग आएगा तो वो फिर सबलिमिनल नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि वो अपना खुद का क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेगा। ये मेन कंसेप्ट है। ये नहीं कि सबलिमिनल का मतलब है कि वो कभी एक्साइट ही नहीं होगा ऐसा न्यूरॉन से, तो ये बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, तो ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या है कि डिपेंड करता है कि भाई वीक स्टिमुलस है या स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सबलिमिनल की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ऑक्लूशन और सबलिमिनल फ्रिंज, इसको समझने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको बहुत सारे वीडियो में जो है ढंग से समझने को नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, बाकी वीडियोस में क्या हो रहा, मतलब कुछ वीडियोस में आप देखोगे तो उसमें ये है कि भाई यहाँ पर मान लो कि बात क्या, मसल है। ठीक है, मसल्स है और यहाँ से कोई न्यूरॉन्स आ रहा है, तो वो इस टाइप से क्या कर रहा है, सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है, ये सिग्नल्स दे रहा है, तो इसके बीच में क्या होता है, सबलिमिनल फ्रिंज होता है। ठीक है, ऐसे बताया गया, जिसमें से क्या होता है कि मान लो के बाद इसको कितने भी, अब देखो ये वाला क्या, साइड वाला जो न्यूरॉन्स है और उसका साइड वाला न्यूरॉन्स, इसको कितनी ही एक्साइटमेंट दे वो एक्साइटेड नहीं होगा। ये बताया गया, जो कि सही नहीं। तो सही क्या, सही के लिए हम देखते हैं इस डायग्राम पे। ठीक है, कि देखो सही पे क्या है कि अगर मान लो की बात इसमें मतलब किस पे डिपेंड करता है वो, कि वीक स्टिमुलस है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इसी वाले डायग्राम पे देखें हम ना, तो अगर मान लो की बात ये वाला हमारा न्यूरॉन्स है, अगर ये स्ट्रॉन्ग देगा तो क्या हो जाएगा, ये सब लिमिनल फ्रिंज भी क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ए या बी ये दोनों देंगे तो एक्साइटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली है। अगर वीक रहेगा तो वो सबलिमिनल कहलाएगा, और अगर मान लो कि बात जो स्ट्रॉन्ग आएगा तो वो भी एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ मेन क्लियर जो कंसेप्ट है। अब इसकी बात करते हैं इस वाले डायग्राम पे। इस वाले डायग्राम पे देखो क्या, एक्लूशन का मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर ए वाले का हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने सेगमेंट है उसके पास, 10 है। ठीक है, और 2 वाले के भी कितने हैं, 10 है। और 10 और 10 क्या होगा, 20। तो इन 20 के पास ही क्या होती है, एक्साइटमेंट सेपरेटली कर सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि यहाँ पर दोनों आके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मिलने के कारण 10 और 10 20 ना होके वो कितने ही बना पाते हैं, 15 ही हो पा रहे हैं ना, क्योंकि ये जो है यहाँ पर 5 सेगमेंट है वो मिल जाते हैं। तो अलग अलग ही कर पाते थे, लेकिन क्या हो जाए यहाँ पर उसकी इंटेंशन तो ज़्यादा हो गई ना, इंटेंसिटी, लेकिन क्या हो गए कि उनकी संख्या कम हो गई ना, 15। तो ये कहलाता है क्या, ऑक्लूशन। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी, सबलिमिनल फ्रिंज की। तो सबलिमिनल फ्रिंज में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, ठीक है, अब हम ये बात नहीं करेंगे कि भाई एक में कितने हैं, दो पे कितने हैं, ऐसा नहीं। इसमें देखेंगे कि कितने जो हैं कि इस टाइप से जो कंबाइन नहीं है, मतलब अलग है। तो ये कंबाइन को छोड़ के देखेंगे तो ये 5 है, और ये कंबाइन को देखेंगे तो ये 5 है। तो 5 और 5 कितने हैं, 10 है। ठीक है, इन 10 को तो हम लेंगे ही जो एक्साइटमेंट करेंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे ना, अगर वीक स्टिमुलस आएगा ना, तो ये दोनों जो बीच के हैं ना वो सबलिमिनल फ्रिंज कहलाएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग आएगा ना, तो जो बीच के हैं ना क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और वो भी काउंट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 कहलाने लगेगा। तो वही इसमें भी लिखा हुआ है कि ठीक है, ग्रेटर देन मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इज द ग्रेटर देन इन द सब टोटल रिस्पॉन्स फॉर ऑप्टिन। तो यही मेन एक्चुअल कंसेप्ट है जो मैंने बताया है, कि किस टाइप से जो है सबलिमिनल फ्रिंज जो है वीक स्टिमुलस के कारण जो है सबलिमिनल कहलाते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। तो एक्लूशन और ये और सारा जो मैंने बताया आपको, थैंक यू।